सो हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू एम्बेरेंस। तो आज ये वीडियो होने वाला ओला की बुकिंग पर। आज मैं स्टार्ट टू एंड आपको बताने वाला हूँ मैंने ओला कैसे बुक की, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और मुझे क्या क्या स्टेप्स मिले या क्या टिप्स मैं आपको दे सकता हूँ जिसकी वजह से आप जल्दी से जल्दी अपनी ओला बुक कर पाए। और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने जो ओला बुक की है वो ईएमआई पे बुक की है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे ईएमआई पे आप बुक कर सकते हो, किस तरीके से आपको डाउन पेमेंट भरना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करना है, वो सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पूरा डिटेल में मैं प्रोसेस रहेगा, जितने दिनों का प्रोसेस रहेगा वो सारा मैं अपने चैनल पर डालने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो मैंने ये ओला का ऑफिशियल ऐप जो कैब के लिए यूज़ होता है वो ओपन कर लिया हूँ। एक बात ध्यान रखना, आपको ऐप के थ्रू ही डाउन पेमेंट वगैरह भरना है, नहीं तो बहुत सारे स्कैम वगैरह होते हैं। उसके बाद मैंने जो साइड में 3 डॉट है उसके ऊपर टैप करके हम इलेक्ट्रिक में जाएंगे। इलेक्ट्रिक में आप क्लिक करते ही डायरेक्ट आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आपको कौन सी स्कूटर चाहिए। मुझे S1 चाहिए तो मैं S1 को सिलेक्ट करता हूँ। आपको प्राइस दिख रही है S1 की 1 लाख रुपए। तो मैंने S1 को क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक कर दिया हूँ। हमारे सामने दूसरा पेज आ जाएगा जो कि होगा इंश्योरेंस के रिलेटेड। तो मैं एको का इंश्योरेंस ले रहा हूँ। आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैंने इंश्योरेंस से रिलेटेड एक फ़ोटो डाला हूँ, आप देख सकते हो। 1 ईयर का आपको ओन डैमेज मिलता है, मीन्स कोई भी प्रॉब्लम रही तो ओला वाले खुद सॉल्व करेंगे। और बाकी के +5 ईयर्स थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलता है, जिसमें कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस मिलेगा। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे आप एको के इंश्योरेंस के पेज पे जाते हो वैसे ही आपको ऊपर दिखने मिल जाता है। तो ये बात ध्यान से देखना, बहुत छोटे इसमें लिखा हुआ है, आप रीड भी कर सकते हो। तो मैंने एको का इंश्योरेंस लेके आगे कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करते ही सेकंड पेज हमारे सामने आता है टोटल पेएबल अमाउंट का। तो उसको आप देख लेना है। उसमें आपको हेलमेट वगैरह और दूसरी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो हेलमेट 2 है अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हिसाब से, आपको दोनों हेलमेट कंपलसरी लेने पड़ेंगे। अदर एक्सेसरीज़ में आपको एक बाइक का कवर आ जाता है जो पहले ओला फ्री में देती थी, अभी उसके भी चार्जेस लगाने लगी है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। हेलमेट आपको दोनों लेना, आपके हिसाब से सिलेक्ट कैसे, मीडियम स्मॉल, मैंने मीडियम और स्मॉल लिया। उसके बाद आपको इंश्योरेंस के अमाउंट वगैरह कहाँ कहाँ कितना कितना बिल गया वो सारा आपको दिखाई देता है। उसके बाद आप जैसे ही कंटिन्यू क्लिक करोगे आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा जो कि होगा अमाउंट पेएबल का, जिसमें आपको ईएमआई के थ्रू करना है या फिर कैश में करना है उसका पेज रहेगा। तो मैं ईएमआई पे ले रहा हूँ तो मैं ईएमआई पे क्लिक करके कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो फिर उसके सामने मेरे सामने रजिस्ट्रेशन डिटेल के बारे में आता है, तो मैं कुछ डिटेल्स है वो फिल कर देता हूँ। बेसिक डिटेल्स है, आपको जिसके नाम पे स्कूटर करना है उसकी डिटेल्स डाल लीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। फिर उसको आपको फिर आपको लोन प्लान का ऑप्शन आता है, आपको किस टाइप का लोन चाहिए, कितने आप ईएमआई भर सकते हो, कितने मंथ्स का चाहिए, वो सारा आपको मिल जाता है। तो मैं 36 मंथ का भरने वाला हूँ तो मैं उससे क्लिक करके आगे कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। आप डाउन पेमेंट का भी देख सकते हो, आप डाउन पेमेंट ज़्यादा या कम कर सकते हो। डाउन पेमेंट मिनिमम आपको 20,840 रुपीज़ आ जाता है। उसके बाद जैसे ही हम दूसरे पेज पे मूव होते हैं वहाँ पे हमें दूसरे चार्जेस भी ऐड ऑन हो जाते हैं, जो कि है डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, हाइप चार्जर जो आप चार्जर लोगे उसके चार्जेस, और अदर ऐसे आरटीओ चार्जेस वगैरह, वो सारे चार्जेस आपको ऐड हो जाते हैं। तो वो चार्जेस के आपको पैसे देने पड़ेंगे। और ऐसा टोटल ओवरऑल करके मेरा 23,090 रुपीज़ का कुछ डाउन पेमेंट का बिलिंग हुआ है। तो वो कंटिन्यू करके मैं बैंक के थ्रू नेट बैंकिंग कर रहा हूँ। आप भी ध्यान रखें, नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, यूपीआई आईडी से भी कर सकते हैं, बट नेट बैंकिंग सेफ़ है बिकॉज आप डायरेक्टली बैंक के थ्रू करते हैं। यूपीआई आईडी के थ्रू करोगे तो आपको बीच में थर्ड पार्टी ऐप आता है, इसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप नेट बैंकिंग ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बाकी यूपीआई आईडी से भी आप कर सकते हो। तो हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। सो आप देख सकते हैं कंफर्मेशन का मैसेज आ गया है। अब ऑटोमेटिक मेरी बैंक ओला के पेज पे मुझे रिडायरेक्ट कर देगी। तो मेरा पेमेंट तो हो चुका है डाउन पेमेंट का। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो जैसे ही मैं ओला के पेज पे रिडायरेक्ट हो वैसे ही आपको दिखाई में देगा डाउन पेमेंट डन और ऑटो डेबिट और लोन डॉक्यूमेंटेशन को फिल करने का ऑप्शन आ रहा है। तो हम उस पर क्लिक करके वो फिल कर देंगे।
तो जैसे ही मैं लोन और ऑटो डेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, मेरे सामने एक सेटअप योर EMI डेप्ट करके ऑप्शन आ जाएगा। तो उस पर मैं क्लिक करके अपना EMI का ऑटो डेप्ट कर दूँगा। और अब मेरा लोन अप्रूव हो चुका है ऑलरेडी, इसलिए मेरे सामने ये पेज आ रहा है। अगर आपका लोन अप्रूव नहीं हुआ है तो उसके लिए आपके सामने कोई दूसरा पेज आएगा, जो कि होगा आपकी पैन कार्ड वगैरह फिल करना, जिसकी वजह से कंपनी आपका सिबिल स्कोर वगैरह चेक करेगी और आप एलिजिबल हो या नहीं ये सब चेक करेगी। तो मेरा ये ऑलरेडी हो चुका है, इसके लिए मैं इस पेज पे आ गया हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने एक और पेज आ जाता है, एंटर IFSC ऑफ योर बैंक अकाउंट फॉर सेटअप ऑटो डेप्ट ऑन। ऑटो डेप्ट सेटअप करने के लिए आपको अपना बैंक का IFSC कोड डालना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप अपना EMI पे करना चाहते हैं मंथली। तो वो ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ मैंने अपना IFSC कोड डाल दिया हूँ। तो जिस बैंक से मुझे मेरा EMI ऑटो डेप्ट करना है, और कंटिन्यू करते हुए मैंने चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने और एक दूसरा पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा एंटर डिटेल ऑफ योर बैंक अकाउंट। आपको अपने बैंक अकाउंट के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स है वो लिखनी है, जैसे कि अकाउंट नंबर, आपका डेबिट कार्ड के थ्रू आप ई-मैंडेट करने वाले हैं। ई-मैंडेट मीन्स आप कनेक्ट करने वाले हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू। तो मैं जिस अकाउंट से EMI करने वाला हूँ वो अकाउंट में डेबिट कार्ड का ही ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन नहीं। अगर नेट बैंकिंग का ऑप्शन आपके उसमें है तो आपको उसमें दिखाएगा, तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो और डेबिट कार्ड के भी थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे ही हम आगे सेटअप ऑटो डेबिट पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने और एक नया पेज आ जाता है। उसके बाद डायरेक्ट हम हमारे बैंक के पेज पे डाइवर्ट हो जाते हैं, जिसमें हमें और कुछ पर्सनल डिटेल्स भरनी होती है। अकाउंट नंबर, आपका बैंक का IFSC कोड, लोकेशन किस जगह पे है बैंक वो मालूम पड़े इसलिए, स्टार्ट डेट वगैरह वो सब आपकी डिटेल ऑलरेडी आ जाती है। आपको सिर्फ रीचेक करके कंटिन्यू करना होता है। वो जैसे ही आप प्रोसीड करोगे, आपके सामने और एक बैंक का ही पेज आ जाएगा, जिसमें आपको अगर आपके डेबिट कार्ड के थ्रू करना है तो आपके डेबिट कार्ड की सारी डिटेल्स डालनी है, या फिर आपको अगर नेट बैंकिंग करनी है तो आपका CRN नंबर वगैरह, जैसे आपका नेट बैंकिंग के थ्रू करते आपका ईमेल ID वगैरह वो सब आपको पुट करना है। तो मैं डेबिट कार्ड के थ्रू कर रहा हूँ, तो मैं अपने डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के मैं पेमेंट करके कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे ही मेरा ये प्रोसेस ख़त्म होता है, उसके बाद हमें ई-साइन का ऑप्शन आता है, हम ई-साइन देनी होती है। उसमें मुझे प्रॉब्लम आई थी, इसलिए वो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। प्रॉब्लम दरअसल ये आई थी कि मेरे मोबाइल के थ्रू जब मैं ई-साइन देने जाता था, ग्लिच के थ्रू मैं ऑटोमेटिक बाहर आ जाता था। इसलिए इसके बाद मैंने बहुत बार ट्राई किया बट हुआ नहीं। उसके बाद मैंने एक आइडिया करके मेरी मम्मी के मोबाइल में से मेरी ही ID से, मतलब जिस ID से मैं सब रजिस्टर वगैरह ये कर रहा था, डाउन पेमेंट वगैरह, उससे ही जाके मैंने ई-साइन वगैरह सब फिल किया और ऑब्वियसली वो हो गया। तो आपको भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मोबाइल चेंज करके देखिए, आपका डिवाइस में कोई प्रॉब्लम रहेगी। तो ऐसा करके मैंने ई-साइन अपलोड किया। जैसे ही ई-साइन अपलोड की, हम मेन पेज पे, जहाँ पे ओला के जो मेन पेज है हमारी स्कूटर की डिटेल दिखाता है, वो पेज पे मैं डाइवर्ट हो गया। और वो पेज पे आते ही मुझे एक राइट क्लिक मिल गया ऑटो डेब्ट और लोन डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे कि राइट क्लिक, वो मतलब वो प्रोसेस हो गया है। मुझे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मुझे बोला गया, जो कि था डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन जैसे बोले थे वैसे मैंने फिल कर दिए। बहुत ही सिंपल है, आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके मांगेगा, आपका आधार कार्ड मांगेगा, पैन कार्ड मांगेगा, और एक एड्रेस प्रूफ के थ्रू आप या तो आपका वोटर ID डाल सकते हैं या फिर आपकी कोई LIC बॉन्ड। आपको ऑप्शन बहुत सारे आते हैं, बट आपको ये 2-3 चीज़ें ही डालनी है आपको, या इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऐसे करके ये 2-3 चीज़ें ही डालनी है। तो जिसके थ्रू आपका पूरा हो जाएगा। मेरा एप्लीकेशन अभी तक अटका हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस अभी तक वो डॉक्यूमेंटेशन इन प्रोग्रेस करके लिखा हुआ दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम है। मैंने कस्टमर केयर को भी बहुत सारे कॉल करके देखे, तो जो ओला के असिस्टेंट है वो लाइन पे बिज़ी है यही दिखाता है, और उसके बाद होल्ड पे रख देते। तो ऐसा मैंने ट्राई किया कुछ 15 मिनट 20 मिनट ऐसे ही उसके ऊपर ही होल्ड करके बैठा था, बट कुछ हुआ नहीं। देखते आगे क्या होता है। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और आपको भी पता चले आपकी स्कूटर कब आएगी, आपको कैसे प्रोसेस करना है। मीन्स आपके लिए कुछ न्यू ना हो, जैसे अभी मेरे लिए हो रहा है।
तो इसलिए फ्रेंड्स मैं बोल रहा हूँ आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि इस वीडियो से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को हम यही रुकाते हैं। ओके, बाय बाय।